तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शेयर में बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। अप्रॉक्स 6% आज सिंगल डे पे फिसला है शेयर। अब ये नहीं बोलूंगा कि ओनली दिस शेयर फिसला है, आप अगर पूरा मार्केट को ट्रैक करोगे तो पूरा मार्केट ही फिसला पड़ा हुआ है। आप निफ्टी की बात कर लो तो 1.5% आज फिसला है, कल 1.5% फिसला, तो यहाँ पे 2% तक फिसल रहा है सिंगल डे पे। वही सेंसेक्स की बात करो तो वो 1.5% मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, एवरीथिंग क्रैशेस सिंगल डे पे ये हालत हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिस शेयर में 6% गिरा है, आप किसी भी शेयर को सेक्टर को उठा के देख लो 5-6%, तो हर एक शेयर में हमें अच्छा गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। अब इस शेयर की बात कर ले तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दिए एक साल में। यहाँ पे 72% का रिटर्न है। 72% अपने निचले लेवल से काफ़ी एक साल में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना के दिया। 909 का हाई लगाता है, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आती है, गिरावट के बाद फिर से एक जंप आती है, एंड जंप के बाद अब जाके यहाँ पे फिर से हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या ये गिरावट किसी रीजन से के कारण है? क्या शेयर फंडामेंटल उतना स्ट्रॉन्ग है? दैट वी विल चेक दिस आउट, एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस पे एंड रिजल्ट बेसिस पे मेरा क्या पर्सपेक्टिव है शेयर को लेकर, मैं आपके साथ वो रखने वाला हूँ। ओके, तो इसके पीछे का कोई रीजन है क्या? नॉट एट ऑल। ऐसा कुछ भी मार्केट रीजन के कारण ही गिर रहा है, ऐसा कुछ भी शेयर पर्सपेक्टिव से कुछ भी हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा जिसके कारण हमें गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। सिंपल, पूरा मार्केट करेक्शन ले रहा है तो पूरा मार्केट हमें उसमें ये भी है तो ये भी करेक्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इसके बाद क्या रिकवरी आएगी? तो टोटली यस, हर एक गिरावट के बाद हमेशा हमें रिकवरी आते हुए देखने को मिली है। इस शेयर में भी आएगी एंड पूरे मार्केट में भी आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं। तो क्या हमारे लिए मौका बन सकता है, वो हम थोड़ा चेकआउट करते हैं। तो बिना किसी देरी के विल डायरेक्टली डाइव इनटू कंपनीज रिजल्ट्स एज वेल एज द फंडामेंटल्स एज वेल। तो कंपनी एक्चुअली करती क्या है? तो कंपनी इज अ चेन्नई बेस्ड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कंपनी इंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज विच इज ईएमएस सेक्टर। ईएमएस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड्स integrated services and solutions and to original equipment manufacturing, which is like OEM management करती है from the initial product concept stage to volume production through concept to co-creation and product रियलाइजेशन। तो कंपनी यहाँ पे टोटल ईएमएस सेक्टर को बिलोंग करती है, जो कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ऑल, बिकॉज मेड इन इंडिया एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा है इस पर। बट आपको अगर उस पर पूरे के रिसर्च एनालाइज चाहिए तो श्योरली कमेंट कर दो, वी विल श्योरली गिव यू है। अब यहाँ पे मार्केट कैप की बात करें कंपनी का, वो 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बस टोटली यस, स्टॉक का पीस हाईली ओवर वैल्यू 50 के अराउंड चल रहा है। कंपनी कंटिन्यूसली भाग रही थी, 70% का रिटर्न अभी भी, इतने बड़ी गिरावट के बाद भी हमें 70% का रिटर्न अभी भी देखने को मिल रहा है शेयर में। ROC की बात कर लें विच इज़ लाइक 9.45 ROE है एंड ROC 11.7 के आसपास है। तो आई वोंट से लाइक बहुत ही कुछ खराब है एंड आई वोंट से लाइक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मीडियोकर है, गुड है। डेप्थ की बात कर ले इस 332 करोड़ विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.12। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट में जाके देखें तो कंपनी के पास अप्रॉक्स 2617 करोड़ के आसपास का कंपनी बस रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। बोरिंग्स की बात करें, यस धीरे धीरे बोरिंग्स इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, बट वही अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन और चेक करें तो वो डबल डिजिट में है विच इज 11%। प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज अमेजिंग, 102% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ग्रेट नंबर है। पीजी रेशियो यस ओवर वैल्यूड शेयर है 1.81। पेट्रोल्स की बात करें तो अभी भी 8 है, यानी कि बाइंग दिखता है हमें। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले यहाँ पे तो हमें जो सेल्स है कंपनी के ऑन ईयर परस्पेक्टिव से 870 करोड़ से 1264 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है सेल्स। अब वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 9% से 13% होते हुए देखने को मिल रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कंपनी का EBITDA 80 करोड़ से 159 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, ग्रेट नंबर्स। एंड जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 53 करोड़ से 110 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी का वो 2.74 से 5.33 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ग्रेट नंबर्स, ग्रेट रिजल्ट्स है, नॉट एट ऑल ए डाउट। और कंपनी को अगर आप ट्रैक करोगे तो पिछले कुछ ईयर्स में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं। पहले भी कंपनी अप्रॉक्स 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट करती थी, 30, 40, 20 उसी के बीच में थी कंपनी, बट दे हैव क्रॉस दैट एंड फाइनली हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो कि 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 100 करोड़ को क्रॉस करते हुए देखने को मिला इनका नेट प्रॉफिट, विच इज अ ग्रेट नंबर्स। एंड व्हाट आई एम होपिंग इट इज कि नेक्स्ट जो क्वार्टर से कंपनी के और भी अच्छे देखने को मिले, विच इज क्रॉसिंग लाइक 100 करोड़ और भी क्रॉस करे। ओके, जिसके कारण जो अर्निंग पर शेयर वगैरह वो भी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिला और उसका इंपैक्ट हमें कहाँ देखने को मिला? स्टॉक का पी, बिकॉज स्टॉक का पी कैलकुलेटिव ऐसे होता है कि प्राइस जो स्टॉक का प्राइस रहता है डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर, जिसके कारण स्टॉक का पी हमें कैलकुलेट होते हुए देखने को मिला। तो जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर वगैरह इंक्रीज होंगे वहाँ पे हमें इसका इंपैक्ट स्टॉक का पी पे देखने को मिलेगा और उसका इंपैक्ट फिर जब पी अंडरवैल्यूड होगा तो शेयर ऑब्वियसली हमें भागते हुए देखने को मिलेगा। वही अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 42% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस की होल्डिंग 6.47, डीआईएस के पास 15.89 एंड 34% की होल्डिंग पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स, एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक, वो काफ़ी शानदार है। तो नॉट एट ऑल डाउट कंपनी के एवरी परस्पेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी अभी, एंड रिजल्ट परस्पेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह हैं।
तो यहाँ पे बोथ परस्पेक्टिव से रिजल्ट्स एंड एज वेल एज द फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट वी डू हैव टू चेक आउट कि नेक्स्ट कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। ओके, उस बेसिस पे यस क्वार्टर अच्छे रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें मूवमेंट आते हुए देखने को मिलेगा। एंड अभी के लिए जो गिरावट आ रही है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका बन सकता है शेयर में एंट्रीज लेने के लिए, शेयर में एवरेज आउट करने के लिए। अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप इस लेवल्स पे खरीद सकते हो। ओके, तो ये कुछ मौका बन सकता है हमारे लिए कि ऐसे ईएमएस सेक्टर से एक दो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में हैंड रखने के लिए। ओके, काफ़ी बढ़िया गिरावट है, इस गिरावट में हमें एड अप करने का सोचना चाहिए शेयर को, बिकॉज एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से आई एम सेइंग दिस कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इन द फ्यूचर हमें देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप ओनली 14,000 करोड़ के आसपास है, तो अमाउंट से बहुत ही बड़ी कोई कंपनी है ये, या यस टोटली बड़ी बन सकती है इन द फ्यूचर। ओके, नॉट एट ऑल एट आउट, बिकॉज कंपनी काफ़ी बढ़िया हमें परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है इन एवरी परस्पेक्टिव। बट यहाँ हमारी तरफ से कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड टू रन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विचार से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।